वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। मेरा नाम राहुल हसन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं BGDG 172 जेंडर सेंसाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चरल जेंडरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत ये आता है। ये आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा। ये टोटल 6 क्रेडिट का है और इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो 100 मार्क्स का है। तो अब ये जो सब्जेक्ट है आपका BGDG 172 जेंडर सेंसाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चरल, ये जनरल इलेक्टिव कोर्स है और ये CBCS के अंतर्गत आता है। अगर आप बैचलर डिग्री से कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू से तो आपको ये सब्जेक्ट होता ही होता है। ज़्यादातर सिनेरियो में यही आपका सब्जेक्ट होता है। बाकी अगर आप अलग ऑनर्स कर रहे हैं, अगर जैसे कि आपका BSc सारा कोर्स है या MCA BCA कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है आपका ना हो, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। लेकिन BGDG 172 आपका फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बीच में आता है। ये सब्जेक्ट आपका है। आपका जो एग्जाम होता है दिसंबर या जून, जब भी आपका एग्जाम होगा तो इस सब्जेक्ट से आपको 100 मार्क्स के पेपर आते हैं। अब देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो हिंदी पहले हम लोग इंग्लिश देख लेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी के ऊपर फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है सेक्शन ए में, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 500 वर्ड्स ईच। इस क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। एक चीज बताना भूल गए, ये जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था 2020 दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाला था, कोविड की वजह से ये टल गया था। ये पहला आपका पेपर है जो कि एग्जाम हुआ है, क्योंकि जून में आपका एग्जाम नहीं हुआ था। क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 500 वर्ड के हैं और टोटल ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 15 मार्क्स के क्वेश्चन है और 500 वर्ड के, मतलब 500 वर्ड लिखिए 15 मार्क्स ले जाइए, ऐसा वाला सिस्टम है यहाँ पे। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ये आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज पैट्रियार्की, एक्सप्लेन द डायकोटोमी बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर रिलेटेड टू इट, ये भी आप कर लेंगे। लास्ट में आपको बताएं कि आप क्वेश्चन के आंसर को कहाँ से ढूंढ सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, डिस्क्राइब सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शन फॉर जेंडर, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। समाज में लिंग के आधार पर किस तरह की चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है, ये आप बता पाएंगे। एक्सप्लेन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ फैमिली फ्रॉम फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव्स। फेमिनिस्ट का पहले बात तो आपको समझना पड़ेगा, फेमिनिस्ट होता क्या है। फेमिनिस्ट बहुत ही बेहतरीन टर्म है, लेकिन सोसाइटी में इसको बहुत गलत तरीके से, आजकल जो सोशल मीडिया का जो कल्चर है इसमें गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है फेमिनिस्ट को। तो आप जब फेमिनिस्ट के बारे में जान जाएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फेमिनिस्ट के पर्सपेक्टिव से फैमिली फंक्शन कैसे, नेचर कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिटिकली इवेलुएट द जेंडर रोल्स ऑफ मदरहुड एंड फादरहुड। माता पिता के रोल के लिए आपको वो जेंडर रोल कैसा स्पेसिफाई किया जाता है वो आप इसमें बताएंगे। डिस्कस जेंडर गैप्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी, हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें जेंडर गैप्स लेबर फोर्स में क्या है ये आप बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अबाउट द लेजिस्लेशन ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। वर्कप्लेस पे जो भी हम लोग महिलाएं या पुरुष भी काम करते हैं उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है आजकल बहुत ज़्यादा, किसी के साथ है। जो भी देखिए जागरूकता, जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये सारे समस्या ज़्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे वाले राज्य या जगह पे ऐसी समस्या नहीं है, समस्या दोनों जगह है, लेकिन वहाँ पर लोग जागरूक हैं शिकायत करने के लिए वजह से। तो वर्क फोर्स, आप बिहार में रहिए, दिल्ली में रहिए, पुणे में रहिए, कहीं भी रहिए, तो ये सारा चीज़ आपका वहाँ पे भी होता है, बस लोगों के सामने नहीं आता है। ये सारा एक टर्म्स है जो कि आप इसके आंसर में लिख सकते हैं और अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं। जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा, आपके पास जो किताब मिला होगा प्रिंटेड फॉर्म में, अगर आपने किताब मंगाया होगा तो आप इस किताब से ढूंढ सकते हैं। बहुत ही ईजी सारा आंसर है, सारा आपके डेली लाइफ से रिलेट करके आप इसके आंसर को दे सकते हैं। और दूसरा है कि अगर कोई भी टर्म अगर आपको नहीं पता है तो आप ब्रेली या कोरा पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे स्पेसिफिक, जैसे कि आपको फेमिनिस्ट के बारे में जाना है, व्हाट इज फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म आप सर्च करेंगे कोरा, ब्रेनली या फिर और भी जो फोरम साइट्स है वहाँ पर, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको फेमिनिस्ट के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ 500 वर्ड लिखना है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप चाह लें तो 100 वर्ड्स के अंदर आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा और डिटेल में लिखने के लिए आपको पूरी जानकारी, बैकग्राउंड जानकारी पता होनी चाहिए। तो आपको वीडियो लेक्चर ज़्यादा प्रेफर करेंगे, हम मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप वीडियो लेक्चर को ज़्यादा प्रेफर कीजिए ताकि आप उसके पूरे बैकग्राउंड को समझ पाएँ और उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, तो ये चीज़ आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में। सेक्शन बी आपका है, जस्ट अ मिनट, सेक्शन ए हमने देख लिया। सेक्शन बी है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 300 वर्ड्स ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। तो देखिए 4 क्वेश्चन लिखने हैं, जैसे 60 मार्क्स का, 15 मार्क्स का टोटल 4 क्वेश्चन था, तो हमने 60 मार्क्स कवर कर लिए पहले और टोटल इसमें आपका 40 मार्क्स बचता है। 300 वर्ड्स में आपको अगर 10 मार्क्स चाहिए तो आपको 300 वर्ड लिखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका है, राइट ए नोट ऑन डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के ऊपर आपको नोट्स लिखना है।
300 वर्ड में आसानी से लिख सकते हैं, इसमें तो किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 10th 11th 12th अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा, मतलब 10th 11th 12th की बात नहीं है, अगर आपने समाज को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता है डिसेबिलिटी के बारे में। व्हाट इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्या होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये भी आप अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ पे आपको एक freelearnuniversity.com दिख रहा होगा, ये हमारे वेबसाइट का नाम है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के इग्नू से रिलेटेड हर तरह के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट वहाँ पे अपडेट किया जाता है। उसके बाद है डिस्कस द प्रिविलेंट मिथ एंड रियलिटी रिलेटेड अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। सेम क्वेश्चन है जो कि हमने यहाँ पे देखा था सेक्शन ए में, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 हद तक सेम है, दोनों का आंसर भी एक तरह से सेम ही हो सकता है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पर आपको 10 नंबर और 15 नंबर ऐसे मिले हैं, 25 10 35 नंबर। ये वाला टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द डिफरेंस इन द यूज ऑफ लैंग्वेज बाय मेन एंड वुमेन। पुरुष और महिलाओं के द्वारा जो हमारा भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको डिफरेंशिएट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट एंड नोट ऑन फोल्क एंड प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया और फोल्क मीडिया के ऊपर बताना है। फोल्क वाला आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, प्रिंट मीडिया के बारे में बेहतर जान रहे हैं। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन में एक तरह से आ जाएगा। तो आप बेसिकली आपका इसका आंसर कैसे लिखेंगे आपको पता है। तो आपका ये टोटल पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए सेक्शन बी में इसको डिवाइड किया गया, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। पहला जो आपका सेक्शन ए है उसमें 60 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में आपका 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। तो 60 + 40 100 मार्क्स हो गए। अब देख लेते हैं हिंदी में क्या है। वीडियो के अंत में भी आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। हिंदी में भी सेम सारा आपका सब्जेक्ट कोड है BGDG 172। ये भी आपका 100 मार्क्स का, सब कुछ सेम ही है, 3 घंटे का एग्जाम इसमें भी होगा। तो पहला क्वेश्चन है पुरुषत्व एवं नारीत्व की संकल्पना की परिभाषा दीजिए। पितृतंत्र क्या है? लोक एवं निजी क्षेत्र का द्विभाजन इससे कैसे संबंधित है? इंग्लिश मीडियम को तो समझ में नहीं आ रहा होगा ये सारी चीजें। जेंडर की सामाजिक संरचना का वर्णन उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। परिवार की प्रकृति एवं कार्यों का वर्णन नारीवादी दृष्टिकोण से कीजिए, वही फेमिनिज्म के बारे में जो हमने बात किया ऊपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मातृत्व एवं पितृत्व की जेंडर परक भूमिकाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जेंडर परक को आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता था लेकिन इन्होंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है अर्थव्यवस्था में श्रम बल सहभागिता के में जेंडर अंतरालों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न पर निर्मित विधान के बारे में लिखिए। प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सेक्शन बी में आ जाता है ये, भाग ख खंड ख अक्षमता पर एक नोट लिखिए। अक्षमता मतलब हो गया डिसेबिलिटी। जेंडर आधारित हिंसा क्या है, जेंडर वायलेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, प्रश्न संख्या 11, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित किन मिथकों एवं सच्चाइयों का बोलबाला है, चर्चा कीजिए। महिलाओं और पुरुषों द्वारा भारत भाषा के इस्तेमाल में नजर आने वाले फर्क का वर्णन कीजिए। लोक एवं प्रिंट मीडिया पर एक नोट लिखिए। प्रतिनिधित्व क्या है यानी कि रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, सब विस्तार लिखिए, मतलब बहुत विस्तार से आपको इसमें लिखना है। तो इस वीडियो में हमने बात किया BGDG 172 के बारे में, और हमने सारे क्वेश्चंस जो दिसंबर 2020 को जो एग्जाम फरवरी में लिए गए थे उसके सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आपको इसका आंसर कहाँ मिल जाएगा? तो पहला है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आंसर दें तो आपको टोटल 25+ कमेंट करने, इस वीडियो में 25+ कमेंट आ जाएंगे यस आई वांट आंसर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप कैसे नोटिफिकेशन देख सकते हैं? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। लेकिन हो सकता है आपके सब्जेक्ट के द्वारा से भिन्न भी अदर सब्जेक्ट्स के भी इसमें वीडियो डाले जाएँ, तो वहाँ पर आपको बार-बार टाइमलाइन में आएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम पर जॉइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जब आप जॉइन करेंगे तो आपको आपका जो भी अपडेट आए वहाँ पे वीडियो का लिंक भी दे दिया जाता है, वहाँ पे पीडीएफ भी अपलोड अपलोड होते हैं, और आपको ये क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से ढूँढ सकते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर आप खुद से देखना चाहें, जैसे कि पैट्रियार्की के ऊपर बात करते हैं, तो उसके बारे में स्पेसिफिकली आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, या नहीं तो आप ब्रेनली कोरा जैसे बहुत अच्छे वेबसाइट्स पर पढ़ सकते हैं। ये दोनों बहुत टॉप मोस्ट वेबसाइट है जहाँ पर आपको लगभग के आंसर दिए जाते हैं, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट कई हैं यहाँ पर आंसर लिखते हैं, अनुभव को शेयर करते हैं और क्वेश्चन पूछते भी हैं, तो उसके जवाब जो भी इस फील्ड में सीनियर होते हैं वो देते हैं, तो वहाँ से आप आसानी से अपने जवाब को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी 25+ कमेंट आ जाएंगे तो हमारा प्रयास रहेगा कि एक अपलोड कर दें वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे 1 मिनट तक हम छोड़ देते हैं इसे, नहीं तो आप किताब से भी अगर चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर ज्वाइन करके या हमारी वेबसाइट पर विजिट करके। आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप हमारे टेलीग्राम पर ही ज्वाइन करें, वहाँ पर क्योंकि आपको लेटेस्ट इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी आ जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।